सवाल कह क्या रहा है? सवाल कह रहा है कि कोई रेलगाड़ी है और एक दूरी को, माना कि यहाँ से यहाँ तक की कोई दूरी है, दूरी भी नहीं दी गई है। एक रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी है बिना रुके इस दूरी को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। लेकिन एक दूसरी रेलगाड़ी जो है वह यही दूरी को तय करती है, लेकिन रुक रुक करके करती है, रुक रुक करके चलती है कहीं पर, है ना, लेकिन रुकती है तो हर जगह पर जो है कि केवल जो है कि एक ही समय पर रुकती है, माने 10 मिनट तो 10 मिनट या 15 है तो 15। तो दूसरी रेलगाड़ी जो है कि रुक रुक करके चलती है तो 75 की औसत चाल से चलती है। तो इस तरह से सवाल ने कहा, क्या कह रहा है कि प्रति घंटा वह कितने मिनट रुकती है, एक घंटे में वह कितने मिनट रुकने का कार्य करती है, सवाल ये कहता है। तो जब भी ऐसा सवाल आए, मिनट भी हो सकता है कि हर घंटे में 10 मिनट रुकती हो, हर घंटे में 15 मिनट रुकती हो, हर घंटे में 20 मिनट, लेकिन हर घंटे में जो भी रुकती है, अगर पहले घंटे में वह 10 मिनट रुकी तो दूसरे घंटे में भी 10 मिनट, तीसरे घंटे में भी 10 मिनट। कहने का मतलब ये हर बार वह जो है बराबर समय में रुकती है। तो रुक रुक करके चलती तो उसकी औसत चाल 75 की होती है, अगर बिना रुके चलती है तो उसकी चाल 90 की होती है। तो ऐसी दशा में जब दोनों चालें दे दी जाएं तो दोनों चालों को हमेशा घटा लेना, 90 से 75 घटाओगे तो 15 होगा। क्लियर? समय निकालना है और समय निकालने के लिए पहले दोनों की चालों को घटाना और फिर बटे में क्या रखना, बटे में वह चाल रखना जिसे हम नियत चाल कहते हैं, माने जिस चाल से रोज चला जाता है, या वह चाल रखना जो बिना रुके हुए। तो ये 75 वाली जो चाल है ये रुक रुक करके वाली चाल है, 90 की जो चाल है यह क्या है, कौन सी चाल है, यह बिना रुके वाली चाल है और यही बिना रुके वाली ही चाल रखी। अब यहाँ पर देख लेना, ध्यान देना, यहाँ पर चाल जो है सब किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसका मतलब जो भी समय होगा हमारा घंटों में होगा। और अगर घंटों में है तो भाई देखें, एक घंटे में कोई ट्रेन 2 घंटे तो रुकेगी नहीं। तो सवाल ने कहा कितने मिनट रुक रही है हर घंटे में, तो ये घंटा है, घंटे को मिनट बनाना है तो करना क्या है, सबको पता है, करना क्या है, हमें 60 से गुणा करना है और 60 से गुणा करना है। अब देखें 30 तिया 90, या ऐसे काट देते 15 छक्का 90, ऐसे भी काट सकते थे ना, 15 एक कम 15 तो 15 छक्का 90 और 6 से काटोगे तो 6 दाम 60। माने वह जो रेलगाड़ी है जो रुक रुक करके चलती है वह हर एक घंटे में 10 मिनट रुकने का काम करती है। बस समझ में? फिर एक बार जान लो, कोई एक रेलगाड़ी है बिना रुके अगर किसी दूरी को तय करती है तो उसकी औसत चाल 90 की होती है, और रुक रुक करके चलती है तो उसकी जो औसत चाल है वो 75 की होती है ना। तो सवाल कहता है कि वह पर प्रति घंटे कितना मिनट रुक रही है, तो प्रति घंटे कितना मिनट रुक रही है ये बात जानना है। तो सबसे पहला काम दोनों की चालों को घटा देना है, दोनों की चालों को घटाए तो 15 हुआ। फिर दूसरा पॉइंट है, बटे में क्या रखेंगे, बटे में वह चाल रखेंगे जो बिना रुके हुए औसत चाल है। तो बिना रुके हुए औसत चाल कौन सा है, 90 है। और ध्यान रहे यह किलोमीटर प्रति घंटा में है, चालों का अंतर किलोमीटर प्रति घंटा में है और यह भी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो जो भी समय आएगा वो घंटों में आएगा। अब सवाल ने कहा कि प्रत्येक घंटे में कितना मिनट रुकती है, अर्थात मिनट में जवाब देना है, और अगर मिनट में जवाब देना है तो घंटे को मिनट बना लें। और अब देखते हैं 15 छक्का 90 होता है और 6 से काटोगे 6 दाम 60 होता है, ये बन गया मिनट। और इसका मतलब है कि वह जो रेलगाड़ी है जो रुक रुक करके चलती है वह हर घंटे में 10 मिनट रुकने का काम करती है। बात क्लियर हुई? तो दूसरा सवाल लग जाएगा, चले भी लगाते हैं दूसरा सवाल। सवाल कह रहा है बिना रुके, चलो इस पर ध्यान दो। कह रहा है कि कोई व्यक्ति प्रतिदिन किसी चाल से जाता है और वह चाल कितना है, 80। प्रतिदिन जो है कि 80 किलोमीटर के चाल से जाता है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। लेकिन किसी विशेष कारण से एक दिन ऐसा हुआ कि वह रुक करके उसको जाना पड़ा, और रुकने में उसकी जो औसत चाल बनी, रुक रुक करके जाना पड़ा और रुक करके जाने में उसकी जो औसत चाल है कितना बनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसी दशा में सवाल कह रहा है कि वह जिस दिन रुक रुक करके जा रहा था
वह प्रत्येक घंटे में कितना मिनट रुक रहा था, है ना। तो हम देखें, सबसे पहले हम इन दोनों को घटाएंगे और घटाते हैं तो कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। और बटे में हमने कहा वह चाल जिस चाल से रोज आता जाता हूँ, या वह चाल जो बिना रुके चलता हूँ, वह चाल कितना है, 80, है ना। और हम बताएं ये सब किलोमीटर प्रति घंटे में, तो समय हमारा घंटों में आने वाला है, और घंटों में आने वाला है। तो अच्छा, यहाँ पर काट करके जो भी आएगा वो भी हमारा आंसर सही है, 1/4 वो भी सही है, लेकिन 1/4 घंटा लिखा होना चाहिए। हो सकता है कि ऑप्शन में 1/4 घंटा हो, 20 से कम 20 चौके 80 माने 1/4 घंटा, लेकिन यहाँ पर फिलहाल मिनट की बात कह दी गई है तो मिनट बना लेते हैं। तो देखें 20 से काटोगे तो 20 चौके 80, और 4 से इसको काटोगे तो 15 होगा। जवाब रहा कि वह प्रत्येक जो है कि घंटे में 15 मिनट रुकने का कार्य करता है। क्लियर है। अब ये 2 सवाल ये तो बता रहे होंगे कि भाई इतना तो कठिन है नहीं, है ना, कि जरूरत पड़े फिर बार बार समझाने की, है ना। तो टाइप चेंज कर देते हैं पूरा, है ना। चले अगला प्रश्न हल करते हैं। हाँ चले, सवाल कह क्या रहा है ये बात जाने। कह रहा है एक रेलगाड़ी है और उस रेलगाड़ी के पहिए की जो परिधि है वह कितना है, 4 सही 2/7 है। माने ये रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी का पहिया, और इसकी जो परिधि है, परिधि का मतलब ये वाली दूरी, ये वाली दूरी को हम परिधि कहते हैं। परिधि का मतलब होता है 2πr, और यह कितना है, 4 सही 2/7। 4 सही 2/7 को अगर हम देखें 4 सही 2/7 की बात कर रहा है, अगर हम इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर गुणा यहाँ पर जोड़ 7 चौक 28, 30/7 लिख सकते हैं, 30/7 मीटर। यह एक परिधि की लंबाई है, माने ये वाली लंबाई। सवाल कहता है 4 सेकंड में 7 चक्कर लगाती है। अच्छा, एक चक्कर में कितनी परिधि चलती है, एक परिधि, एक चक्कर में एक परिधि चलेगी। भाई एक बार इसको लुढ़काओगे तो एक परिधि के बराबर दूरी चलेगी, और इसको अगर 7 चक्कर लगाना पड़े तो 7 परिधियों की बराबर दूरी चलेगी। तो 7 परिधियों के बराबर का मतलब है गुणे 7, है ना। और ये कितने समय में, सवाल ने कहा 4 सेकंड में। अच्छा, एक बात हमेशा ये जानना, 4 सेकंड में यह इतनी दूरी तय करती है, क्या, रेलगाड़ी। चाल हम किसे कहते हैं, चाल का मतलब होता है मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब 1 सेकंड में चली गई दूरी या 1 घंटे में चली गई कुल दूरी को ही हम चाल कहते हैं। तो देखें ये 4 सेकंड में इतना दूरी चले तो 1 सेकंड में कम दूरी, और कम के लिए हम सदैव क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो भाई 7 से 7 कटा, क्या रहा यहाँ पर जवाब, 30/4। यह मीटर है और यह क्या है, सेकंड है, तो चाल निकली है मीटर प्रति सेकंड। अगर यहाँ पर सवाल कहता है मीटर प्रति सेकंड, तो 30 को 4 से भाग कर दो, या मीटर प्रति सेकंड की चाल है। लेकिन हमें करना क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है। तो क्या करेंगे, किसी भी चाल को मीटर प्रति सेकंड की चाल दी गई है और उसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ 18/4 से 18/5 से गुणा कर देना है। क्लियर रहा। 5 से 30 काटोगे तो 5 छक्का 30। अब देखें करना क्या है, 2 से इसको काटोगे, 2 दूनी 4, तो 2 से इसको काट दो, 2 3 6, और इस 2 से इस 18 को काट दो, 2 9 18। तो जवाब क्या रहा, 9 3 27, और ये 27 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहला काम हमारा क्या हुआ कि 4 सेकंड में चली गई दूरी को निकालें। 4 सेकंड में चली गई दूरी यह है, तो 1 सेकंड में चली गई दूरी बटे 4 कर देते हैं। 1 सेकंड में चली गई दूरी को ही हम मीटर प्रति सेकंड कहते हैं। प्रति सेकंड का मतलब हर 1 सेकंड में उतना दूर। तो यह मीटर प्रति सेकंड की चाल निकली। अब हमें बताना है किलोमीटर प्रति घंटे में। अब मीटर प्रति सेकंड की चाल दी गई है, मीटर और किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो 18/5 से गुणा कर देते हैं, और जैसे ही गुणा किया हमारा आंसर क्या आया, 27 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया आंसर। तो अगला सवाल बोला जाए, चलो लिखते हैं फिर। चौथा आया, चले ध्यान दें भाई। देखिए सवाल ने कहा रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल का 7/11 चाल से चलता है ना। बात ना करो, स्वयं की चाल से 7/11 की चाल से चलता है, माने 7/11 चाल से चलता है। कहने का मतलब है यहाँ पर अनुपात पर आधारित सवाल है ना। 7/11 स्वयं की चाल का 7/11 चाल से चल रहा, माने
जिस चाल से चलना चाहिए था रोज उस चाल से आज नहीं चल रहा। माने चलना चाहिए था 11 की चाल से, वो चल रहा है 7 की चाल से, ऐसा समझ लेते हैं। जब कोई दो व्यक्ति हों, समान दूरियों को अलग अलग चालों से चलते हैं, तो जो उनकी चालों का अनुपात होता है उस दूरी को तय करने में ठीक उसका उल्टा उसके समयों का अनुपात होता है। ये इनकी चालों का अनुपात है, तो इनके समयों का अनुपात क्या होगा? 11:7 होगा। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब क्या है? एक तराजू बनाते हैं, सवाल को समझना। चलना चाहिए था 11 की चाल से और चल रहा है 7 की चाल से। 7 की चाल से चल रहा है तो 22 घंटे का समय लग रहा है ना, 22 घंटे का समय लग रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर सवाल देखा जाए तो यहाँ पर कह रहा है 7 की चाल से चलेगा तो नहीं, 11 घंटे का समय लगेगा। तो बात दोनों की बराबर है। बात जो किताब में लिखा है कि 22 घंटे लग रहा है वो भी बात सही है, और यहाँ पर अनुपात में ये भी बात सही है। तो बात सही, तो बात सही के सामने बात सही रख देते हैं, है ना। यहाँ पर इधर अनुपात लिखा है और यहाँ पर क्लियर वाला जो है कि समय लिखा हुआ है। अब अनुपात के नीचे अनुपात रखना। सवाल कह रहा है यदि वह अपनी सामान्य चाल से चले, माने जिस चाल से रोज चलता था उस चाल से चले, तो कितना घंटे की बचत होगी। तो देखो, ज्यादा की चाल से चलेगा तो समय कम लगेगा, और समय कम लगेगा तो समय की होगी बचत। पहले लग रहा था 11 घंटे, अब लग रहा है 7 घंटे। बोलो कितना घंटे का, कितने घंटे की बचत हो रही है? यह अनुपात है ना, अनुपात के नीचे अनुपात रखो। सवाल ने कहा 4 घंटे का की बचत हो रही है। यहाँ पे अनुपात बता रहा है 4 घंटे की बचत होती है, तो तराजू हमारा बता रहा है कि क्या 11 दूना 22, सामने वाली को काटती है ना, और क्रिया में गुणा होता है तो 4 में क्लियर रहा। जवाब क्या रहा? 8 घंटे। माने अगर वह अपनी जिस चाल से रोज चलता है उस चाल से चले तो 8 घंटे समय की बचत होगी। यहाँ पर सवाल ये भी कह सकता है सामान्य चाल से चले तो कितना समय लगेगा, तो सामान्य चाल वाले का 7 रख दो, 7 दूनी 14। अच्छा, लगा है उसे 22 घंटा, लगा है उसे 22 घंटा, सामान्य चाल से चलेगा तो लगेगा उसको 14 घंटा। तो देखो कितने घंटे की बचत हो रही है? 8 घंटे की बचत हो रही है। चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो जवाब हमारा क्या रहा? 8 घंटे। चलें अगला प्रश्न हल करते हैं। लगा सवाल पाओ तो नहीं ना, और वो सवाल बताओ तो क्या हंसी उड़ाओ तो, है? चलो देखें, सवाल ने कहा क्या, एक इंजन का पहिया है ना, और इसमें 2 पहिए हैं। कह रहा है इंजन के अगले पहिए, अगला पहिया और ये पिछला पहिया है ना, और ये इंजन है, चला जा रहा धनकते हुए। इसका व्यास 2x है, व्यास 2x क्यों जो है कि, चले सवाल को ध्यान दें भाई, इनका व्यास 2x है। अगर व्यास 2x है तो त्रिज्या क्या होगी? उसकी आधी, तो 2x का आधा माने 20 से भाग, तो क्लियर रहा ना, इसकी त्रिज्या x है, कोई दिक्कत? और इसकी त्रिज्या क्या होगी भाई? इसका व्यास 2y है, तो इसका व्यास 2y है, तो इसकी त्रिज्या 2y का आधा कर दो, है ना भाई। अच्छा देखो, दोनों के दोनों चलेंगे भाई, ये पहिया घूमेगा तो वो भी पहिया तो घूमेगा, बस छोटी पहिया को ज्यादा चक्कर लगाना पड़ जाएगा और बड़ी पहिया को थोड़ा कम चक्कर लगाना होगा, बस यही अंतर है। लेकिन जब वो एक उसमें बंधी है, मोटरसाइकिल में बंधी है पहिया, तो जितना अगला वाला टायर चलेगा उतना ही पिछला वाला चलेगा, और जितना अगला वाला टायर दूरी चलेगा उतना ही पिछला वाला दूरी चलेगा। तो इसका मतलब दूरियां बराबर चलेंगे। और दूरियां किससे कहते हैं? परिध को कहते हैं। दूरियां किससे कहते हैं? परिध को चल, है ना। ये अगर 2πr चलता है तो ये भी 2πr चलेगा, ये बात जान लेना। लेकिन इसको चलने में n चक्कर लगाने हो रहे हैं, n, तो इसको घूमने में कितने चक्कर लगाने पड़ रहे हैं? कितने माने खाली स्थान।
लेकिन दोनों की दोनों दूरियां तो है बराबर ना, दोनों की दोनों दूरियां तो है बराबर ना, तो बराबर का निशान लगा। 2 पाई से 2 पाई तो भाई गया कट, कोई दिक्कत। अब देखो n का n है और गुणे r, r माने त्रिज्या, त्रिज्या क्या है x है, अर्थात यहाँ पर x रखेंगे, x का n से गुणा करेंगे nx, ये त्रिज्या है, दूसरे वाले की त्रिज्या है, त्रिज्या का मतलब y गुणा खाली स्थान, खाली स्थान का मान निकालना है, ये y गुणे में है और इधर को भेजोगे तो बोलो किस में होगा, है ना। तो दूसरे के द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या क्या निकली है nx बटा y। बात क्लियर है, बस इतना सा समझना चाहिए था, है ना। एक चित्र बनाते और समझते कि दोनों की दोनों पहिया जब एक मोटरसाइकिल में हैं तो दोनों की दोनों पहिया समान दूरी पर चलेंगे। बात क्लियर हुई, और समान दूरी पर चलेंगे तो दूरी को क्या कहते हैं, यह एक चक्कर में एक परिधि, यह एक चक्कर में एक परिधि, n चक्कर में n परिधि, और यह कितने चक्कर में कितनी परिधि। बात क्लियर है ना। तो ये जवाब सही है, एकदम क्लियर है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो फिर अगला प्रश्न लगाते हैं। 37, चलो ठीक है, कुछ भी चलो हम सवाल को समझते हैं, है ना। देखो सवाल क्या करा है, P से Q तक के स्टेशन के बीच की दूरी को कोई 48 मिनट में तय करता है ना। ये P है और ये Q है, इस दूरी को 48 मिनट में तय किया जा रहा है ना। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, पहले कोई चल रहा है तो 48 मिनट में तय कर रहा है ना, 48 मिनट। ध्यान देना, क्वेश्चन को समझना। पहले अगर 4 से चला जा रहा है, सवाल समझ में आए इसे, हैं सवाल समझे क्या कहा था सर जी, कहते 48 में 96 में 4 जोड़ दे, सब ये। हाँ ठीक है, नहीं तो ठीक है ना जोड़ो, सवाल का समझ लो। माना कि भाई पहली वाली चाल हमें पता नहीं, माना कि 1 की चाल से जा रहा है, माना कि 1 की चाल से जा रहा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, तो उसे 48 घंटे का और 48 मिनट का समय लगा। सवाल कहता है कि अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए। अच्छा, जब चाल बढ़ाई जाएगी तो समय तुम्हारा कम लगेगा, ये बात जानना। चाल बढ़ा दी गई है, x में 5 बढ़ा दिया गया है, माने अब जो चल रहा है x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, और अब लग रहा है कितना समय, 45 मिनट का समय लग रहा है। लेकिन दूरी तो शायद वही है ना, दूरी तो बदली नहीं है, दूरी बदली नहीं। और दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो देखें, पहली वाली चाल में लगा हुआ पहला समय का गुणा करते हैं तो ये दूरी निकल आती है x गुणे 48। ध्यान देना। लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, यह माने है किलोमीटर प्रति घंटा, क्लियर, और यह लिखा है मिनट, तो बात कुछ बनने वाली नहीं है। इसको भी घंटा बना लें, मिनट को घंटा बनाना है तो करना क्या है, 60 से गुणा, अरे वाह, भाग करना है ना। छोटे को बड़ा बनाना है तो भाग करना, बड़े को छोटा बनाना है तो गुणा करना, ये बात सीख लो। ये दूरी हुई ना। लेकिन दूसरा वाला क्या कहता है, भाई दूरी ये भी वही उतना ही तय करता है, दूरी ये भी उतना ही तय करता है, तो इसकी दूरी निकालने के लिए इसकी चाल का गुणा इसके समय से करते हैं, x प्लस 5 का गुणा 45 से करते हैं। लेकिन बात यहाँ पर भी वही है, ये मिनट है, मिनट को घंटा बनाना है, 60 से भाग करना है, और ये दोनों के दोनों बात बराबर है, और बराबर है तो फिर हमको करना क्या है भाई, है ना। 60 के सामने 60 कट गया, कोई दिक्कत। यहाँ पर देखें किससे कट रही है संख्या, 3 से कट रही है, 3 से कटेगी, 3 का 3 3 6 18, 3 से काट दो भाई 15। हमको x का मान निकालना है, x का मान निकालना है तो भाई 16 का x से गुणा किया हो 16x हुआ, और बराबर में क्या है 15 का x से गुणा तो 15x, और प्लस 15 पछे 7 5, कोई दिक्कत। 15x प्लस का है, बराबर के इस पार आया तो बोलो क्या होगा, माइनस होगा तो कितना होगा,
16 x से 15 x घटा तो केवल 1 x बचा, और 15 x इधर चलाए तो उधर क्या बचा, 75 बचा। तो जो x माने थे क्या माने थे, पहली वाली चाल माने थे, और पहली वाली चाल कितनी निकली है, 75 की। और पहली वाली चाल कहे तो 75 है, और दूसर वाली चाल कहे तो 75 में 5 जोड़ दो, 75 5। बात बोलो, क्लियर हुई कि नहीं? जहां पर ना समझ में आया हो तुरंत बताओ। हमको दूरी पर जाना चाहिए था कि जो ट्रेनें हैं, जो रेलगाड़ियां वो समान दूरी चल रही हैं, और समान दूरी चल रही तो तुम लोग भाई बात करना बंद नहीं करोगे, हम अलग हटा देंगे सबको, हैं? तुम लोगों को इतना समझा जाए, लेकिन पता नहीं क्या है। कक्षा 5, 6, 8 का स्टूडेंट होता है, उसको एक बार समझाना पड़ता है, ये बात जाने रहना। और अब के हम बाहर बैठा देंगे सबको। दूरी बराबर है, अगर दूरी बराबर है तो बराबर दूरी करके हम सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। अभी तो ऐसा क्वेश्चन हुआ है फिर भी नहीं लगा पा रहे हो। सवाल कहता है कोई ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने में 3 घंटे का समय लेता है। पहला स्टेशन यह है, दूसरा स्टेशन यह है। कोई व्यक्ति जा रहा है और 3 घंटे का समय लग रहा है, बात जानना क्लियर है? 3 घंटे का समय लगा। देखिए इसकी दूरी निकालना है ना? अब दूरी निकालने के लिए चाल का गुणा समय से करते हैं। पहला वाला व्यक्ति क्या है, क्या कह रहा है, कोई ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर 3 घंटे का समय लेती है। माना कि वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन चल रही है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो उसे 3 घंटे का समय लगा, है ना? क्लियर हुआ? अब सवाल कहता है यदि उसकी चाल को 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए। माने 100 की चाल से ट्रेन चल रही थी, अब 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कम कर दिया जाए, तो भाई 100 में 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दो भाई, तो x माइनस 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई चाल। सवाल ने कहा कि 45 मिनट का समय ज्यादा लगे। भाई चाल कम करोगे तो समय तो ज्यादा लगना ही लगना है। 45 मिनट का समय है ना ज्यादा लग रहा है, 45 मिनट। अच्छा यहाँ पर घंटा है तो यहाँ पर भी घंटा रखो, माने 3 घंटा 45 मिनट का समय लग रहा है। एक भाषा में ऐसी बात कही जा रही है, क्लियर है? 3 घंटा 45 मिनट। अच्छा 3 घंटा 45 मिनट, 45 मिनट को घंटे में बदल लो भाई, 15 3 45, 15 चौके 60। तो हम लिख सकते हैं ना 4 3 12, 12 3 15/4 घंटा लिख सकते हैं ना, 15/4 घंटा लिख सकते हैं, नहीं बोलो? अच्छा अभी तो ऐसा सवाल हुआ है, दूरी निकालना है, और अगर दूरी निकालना है तो चाल का गुणा समय से करना है। पहली की चाल पहला समय माने 3x बराबर, भाई ये दूरी दोनों की दूरियां बराबर हैं, चालें अलग अलग है, समय अलग अलग है, लेकिन दूरी तो बराबर है ना। तो दूरी बराबर है तो दूरी निकालने के लिए चाल का गुणा समय से करोगे तो 3x होगा। अब दूसरी की चाल का गुणा दूसरे के समय से करेंगे, है ना? x माइनस 12 का गुणा 15/4। अच्छा बटा 4 वाला 4 इधर चलाए तो कोई दिक्कत है? बटा 4 वाला 4 इधर चलाए, भाई भाग का इधर जाएगा, गुणे का हो जाएगा। तो इधर कितना था, 3 था, 4 आया, 4 3 12 हो गया, कोई दिक्कत? अब देखो हम इनको हल कर लेते हैं। 15 का 12 से गुणा तो 180, और माइनस 15 का x से गुणा तो 15x, और इधर लिखा है 12x। अब देखो x का मान निकालना है सबसे पहले, तभी तो दूरी निकालना है भाई। अब दूरी क्या है, दूरी ये भी है, दूरी ये भी है, दूरी ये भी है, और दूरी ये भी है, ठीक है। लेकिन हमको करना क्या है, यहाँ पर पहले ध्यान देना, यहाँ पर क्या था 3 था, वो तो 4 लाने पर 12 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई 12x को बराबर के उस पार लेके गए तो 15x से घट गया, घटा तो 3x हुआ, और यह 180 इधर आया, 180 इधर आया तो क्या हुआ, प्लस का हो गया। तो x का मान क्या निकला है, पीछे में 18 0 माने पहली वाली चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहली वाली चाल निकली है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और शायद यही तुम लोग निकाले थे, है ना। और दूसरी वाली चाल अगर पूछी जाए तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, 60 से 12 घटाओगे 48 हो जाएगी। लेकिन उसने कहा नहीं, तुम्हें यह नहीं बताना है, तुम्हें दूरी बताना है, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी। और दूरी बताना है तो ये तो x का मान निकला है 60, अगर 60 x का मान है तो 60 का 3 से गुणा करोगे तो 60 3 180, और नहीं तो देखो ये 60 है, 60 से 12 घटाओगे तो 48, और 48 का गुणा अगर 15/4 से करोगे तो क्या होगा, 15/4 से करोगे, 4 से भाग करोगे, 4 कम 4 4 दूनी 8,
है ना। 12 गुणे 15 बराबर तो भी 180, अर्थात दोनों स्टेशनों के बीच की जो दूरी है वह क्या है, वह 180 किलोमीटर है ना। तुम लोग चाल निकाले थे तो चाल से आगे बढ़ना चाहिए था ना। दूरी दूरी पूछ रहा है तो दूरी बताओ, चाल पूछ रहा है चाल बताओ। पहली चाल पूछे 60 है, दूसरी चाल पूछे 48 है, दूरी पूछे 180 है। सारे के सारे आंसर तुम्हारे सामने हैं। आप बताओ फिर भी कोई दिक्कत हो रही है इस सवाल में? बोलो तो फिर हटाया जाए। चलो फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए भाई सवाल क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, 90 किलोमीटर की दूरी है। ये 90 किलोमीटर की दूरी है। 90 किलोमीटर की दूरी को तय किया जा रहा है। यदि 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो 30 मिनट का समय कम लगता है। अगर ऑप्शन है तो ऑप्शन के जरिए तो बहुत आसान है, 60 है, 30 है, 55 है ना, जो भी है। अच्छा देखें यहाँ पर ध्यान दो, अगर 60 की चाल से चलोगे तो देखो 1.5 घंटे लगेगा। 60 की चाल से चलोगे तो 1.5 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा। क्लियर है? अच्छा 1.5 घंटे का मतलब है 1 घंटा 30 मिनट। क्लियर है? और सवाल ने कहा क्या कुछ बढ़ाना कह रहा है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दोगे, 75 की चाल कर दोगे तो 75 की चाल में बहुत कम समय लगेगा। यहाँ पर अगर ऑप्शन को देखा जाए तो 45 वाला सही हो रहा है। कैसे देखें, 45 की चाल से चलोगे तो 45 दूना 90, 2 घंटा का समय लगा। ठीक है, और 15 किलोमीटर प्रति घंटा अगर बढ़ा देते हैं 60 की चाल से होता है, और 60 की चाल से होता है तो 60 की चाल से चलेगा तो 1 घंटा 30 मिनट लगेगा। कहने का मतलब 30 मिनट का समय कम लगता है ना। अगर ऑप्शन से पकड़ में आएगा तो ऑप्शन तो बहुत जल्दी सवाल को सही करते हैं। लेकिन हमको करना क्या है भाई, सवाल को लगाना है। देखें सवाल कह रहा है, माना कि पहली वाली चाल क्या है, पहली वाली चाल हमें बताना है x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर बाद में क्या कह रहा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है तो हमारे x प्लस 15 हो जाएगा। और इस चाल में अंतर कितने का है, 30 मिनट का अंतर। तो सवाल पर ध्यान देना, 30 मिनट को हम क्या कर सकते हैं, 1/2 घंटे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत। तो पहले समय निकालना, अगर समय निकालना है तो दूरी को 4 से भाग करना है, माने 90 का x से भाग करना है, 90/x। ये तुम्हारा समय निकला, पहले वाले का समय है ना। यहाँ पर रख दो 90/x। ठीक, और उसके बाद इस चाल से अगर चलेगा तो इस चाल से चलेगा तो समय कितना होगा, तो समय तो निकालना है तो दूरी को 4 से भागे करना। और दूरी यह है, चाल यह है, दूरी को 4 से भाग करोगे तो 90/x प्लस 5 नहीं 15 है ना, ऐसे हो गया। अच्छा इन दोनों का अंतर क्या कह रहा है, इन दोनों का अंतर क्या कह रहा है, 15 है। मानी यह जो है कि क्या है, 15 मिनट कम है। माने यह 15 मिनट कम है, कहने का मतलब इससे या घटाएंगे तो 15 मिनट का समय लगेगा। चाल बढ़ा रहा है, चाल बढ़ा रहा है तो समय कम लगेगा। 30 मिनट। अच्छा 30 मिनट, हाँ 30 मिनट कम लगेगा। 30 मिनट को हम क्या कह सकते हैं, 1/2 घंटे लिख सकते हैं ना। तो कहने का मतलब इससे ये घटा देते हैं 90/x और प्लस जो है कि क्या होगा 90/x प्लस 5 है ना, और बराबर क्या करते हैं 1/2 कर देते हैं, 1/2 घंटे करते हैं। भाई सब जगह किलोमीटर प्रति घंटा है ऐसे। अब इनको करना क्या है, हर बराबर है, हर बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा नीचे लिख देते हैं। द्विघात समीकरण बनने वाला है ना, द्विघात समीकरण बन रहा है। क्या हुआ, अंतर ले जाएगा, घटा तो कम लग रहा, 15 से जी होगा। अरे यहाँ पर और सर यहाँ 15 लिखा जाएगा, 5 लिखा है, 15 लिखिए। ये गलती हो रही है ना 15 वाले। चलो अब हो गया सही। अब इन दोनों का गुणा जो है कि हम नीचे लिख देते हैं, और x का गुणा x से होगा, x² होगा, और प्लस 15 का x से गुणा होगा तो 15x होगा, है ना। और इसका इससे गुणा होगा और इसका इससे गुणा होगा। इसका इससे गुणा होगा तो 90 का x से गुणा तो 90x, और प्लस 15 का 90 से गुणा होगा तो 15 9 135 है ना, 0 का 0। और यहाँ पर जो है कि प्लस का निशान है, और घटाएंगे क्या, 90 का x से गुणा करोगे तो 90x। अच्छा 90x से कट जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियर है? अब यहाँ पर देखा जाए तो ये जो है कि बराबर के उस पार है और भाग का है, ये जाएगा इधर गुणा हो जाएगा। गुणा होगा तो लिख सकते हैं x² प्लस 15x
और बराबर जो है कि बराबर इसको करेंगे 13 दूना 26 एक 2700, ठीक 2700 होगा। ये प्लस का बराबर किस बार आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का होगा तो माइनस 2700 बराबर कितना लिख सकते हैं। इसके कोई ऐसे दो संख्याएं खोजें जिनका गुणा कर दिया जाए 2700 आ जाए और जिनका घटा दिया जाए उनको तो 15 आ जाए। वो संख्या क्या क्या है तुमको ऑप्शन से मिल गई थी, अब ये संख्या बताया गया। वो कौन कौन सी संख्या है? 45 और 60। 45 और 60। अच्छा 45 और 60 का गुणा करोगे कितना आएगा देख लेते हैं। 0 और 0 है ना, 45 दूना 90 और 9 3 27, बहुत सही, क्लियर हो गया है ना। तो हम करते क्या है भाई, एक्स स्क्वायर और प्लस 60x और माइनस जो है कि 45 और x माइनस 2700 हो गया, बराबर में 0 लिखा। द्वि खंड कर लेते हैं, और द्वि खंड कर लेते हैं तो हमको करना क्या है भाई, x वाला पॉइंट इसमें कॉमन ले लेते हैं, x लिए तो हुआ क्या, x स्क्वायर है, x उठा लिए तो x बचा है, और प्लस ये x उठा लिए तो 60 बचा है, और इधर माइनस उठा लिए और माइनस उठा लिए, और यहाँ पर 45, यहाँ पर ये 45 से कटती है संख्या तो माइनस 45 उठा लिए, माइनस 45 उठा लिए तो यहाँ पर बचा क्या x, माइनस उठा लिए तो बचा क्या प्लस, और 45 से भाग करते हैं तो बचा क्या 60 है ना, और बराबर में 0। अब ऐसी दशा में देखें हम करते क्या है, यहाँ वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम हो जाता है ना। x प्लस 60 लिखा है एक ब्रैकेट में, इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं, और दूसरे में क्या है जो ब्रैकेट के बाहर संख्या लिखी उसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं, x माइनस 45। क्लियर है। ऐसी दशा में माइनस वाला ही हमारा आंसर बनता है भाई। देखें x माइनस 45 बराबर 0 है ना, तो x बराबर क्या होगा, माइनस का 45 बराबर कुछ पार जाएगा, प्लस का बनेगा, और ये तुम्हारा आंसर है ना। पहली वाली चाल क्या है, x है, और दूसरी वाली अगर चाल पूछा जाए तो 15 जोड़ करके दे देते हैं, है ना, कितना होगा वो 60 होगा। क्लियर है। यही लास्ट प्रश्न था आज का।